जय श्री राम भाइयों। मैं महामंडलेश्वर डॉक्टर मोनानंद स्वस्ति रामानंद आश्रम से द्वितीय भाग राजा नल का। राजा नल की मित्रता जो है एक गुजर के बच्चे से थी, बहुत वफादार था। उसको बुलाया, गजमोतिन को साथ में लिया, अपने नगर को गए और ये खेल तमाशा करने वाले नट जाति के होते हैं, नट कंजर, वो बन गए। वहाँ का जो राजा था इनका दुश्मन था, इनके पिता को उसने जेल में डाल दिया था। उन्होंने खेल किया, ढोल नगाड़ा बजा करके रस्से पे चलने लगी, क्यों गजमोतिन सारी विद्या जानती थी। राजा ने कहा, बोले इतने सुंदर सुंदर ये नट हैं, इनकी परीक्षा करो, कहीं कोई दुश्मन तो नहीं है। एक पेड़ पे बैठ करके एक सिपाही बैठा रहा, देखता रहा सारी इनकी क्रियाएं। राजा नल की दृष्टि उस पर ऊपर पड़ी, समझ गए, बोले ये हमारी परीक्षा कर रहा है। गजमोतिन से कहा, बानी भोजन बनाओ, लेकिन भोजन खाना नहीं है, भोजन को फेंकना है, लड़ाई झगड़ा करना है, जैसे नट कंजर अशिक्षित लोग करते हैं। ठीक है, दाल बनाई, भोजन रोटी बनाया, बंटवारा हुआ। उसको मनसुख को, गुजर के पुत्र को परोस दिया, राजा नल को परोसा गया। गजमोतिन ने ले लिया। राजा नल ने कहा उसको ज़्यादा दिए दाल। गुजर का बोला मुझे कम दिए, इससे ज़्यादा दिए। धीरे धीरे दोनों ने आपस में झगड़ा कर लिया। तोहे दई बहुत मोहे दई थोड़ी, दंगम दंगा वही दार की हरिया। उठा के उस पात्र को दाल फैल गई। सिपाही ने देखा, अरे वाली ये तो वास्तविक नट कंजर है, कोई राजा वाजा नहीं। वहाँ के राजा से कह दिया जाकर, बोले वो पक्के नट कंजर है महाराज, आप बेफिक्र रहो। ठीक है। 8-7 दिन खेल कूद करते रहे। धीरे धीरे राजा पे कब्जा कर लिया, अपने पिता की बंधन जेल से छुड़ाया, राजगद्दी दोबारा प्राप्त की, दुश्मन को परास्त किया। बहुत बड़ा काम किया। अब असाध्य हो गए प्रथम, तो राजा नल का राज्याभिषेक किया। बहुत बुद्धिमान थे राजा नल, अपार बल था उनमें। माँ भगवती उनके साथ थी, दुर्गा सिद्ध थी साक्षात। भीष्मक राजा थे, उनकी पुत्री थी दमयंती, उसका विवाह उनके साथ हो गया, स्वयंवर में जीत के लाए। दमयंती बहुत पतिव्रता स्त्री थी। राजकाज बहुत अच्छा चल रहा था। एक बार शनिश्चर आया और शनिदेव ने आकर के कहा कि राजा नल सावधान हो जाओ, मैं तुम्हारे ऊपर आने वाला, तुम राज्य से बाहर चल जाओ। उसी रात राजाओं ने षड्यंत्र करके चढ़ाई कर दी, राजा नल को बंदी बना लिया, राज्य को छुड़ा लिया।
राजा नल और रानी दमयंती राजधानी छोड़ करके चले गए, रात को निकल गए। शनिदेव से हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, प्रभु आप इतनी तो कृपा करो कि हमारी ये शकल बदल जाए, तो जिससे हम मजदूरी करके खा सकते हैं, और इसी शकल में तो लोग पहचान लेंगे राजा नल है, तो कोई मजदूरी नहीं देगा। शनि महाराज ने एक फुसकार लगाई और शरीर काला हो गया। अब पहचान मिट गई, गोरा रंग काला हो गया, अब कोई नहीं पहचान पाता। ज्यादा विपदा पड़ गई। उन्होंने विचार किया अब क्या करना चाहिए। बोले हम कहीं नौकरी करेंगे। जंगल में दमयंती को सोते हुए छोड़ गए, यानी ये रो धो करके अपने मायके पहुंच जाएगी तो वहां सुख से रहेगी, और हम कहाँ कहाँ लिए फिरेंगे इसको। शनिचर मेरे पे आया, इस पर थोड़ी इसको काय कष्ट दें। बेचारा अच्छा था। सुबह जगी दमयंती से देखा, राजा नल को नहीं पाया। बड़ा विलाप किया, रोने गाने लगी। आखिर में चली गई, धीरे धीरे अपने पिता के यहाँ पहुंच गई। 12 साल का शनिचर था। दिन गुजरते गए। राजा नल अपने मित्र उस मनसुख के यहाँ गए, गुजर के पास। मानी वहां हमारे समय अच्छा व्यतीत हो जाएगा। वहां रहने लग गए। एक दिन भोजन कर रहे थे, और जो खुंटी होती है उस खुंटी पर उस गुजर की जो भार्या थी मनसुख की, उसने अपना हार खुंटी पर लटका दिया। वहां से हार गायब हो गया। वो सारा इल्जाम नल पे लगाया गया कि तुम्हारा मित्र जो है भोजन कर रहा था यहाँ बैठ करके नीचे, और मेरा हार इसी में चढ़ाया। कालिक के मारे, काई के मारे बेचारे वहां से भी चले आए, क्योंकि ये सब शनि का प्रभाव था। शनि जब आता है खाने खराब कर देता है। और शुरुआत हुई थी, आकर के ये तेल पेलने वाला एक कोलू होता है, उसके तेली जाति का था, लेकिन उसके बहुत सारे बैल थे, कोलू चलते थे, तेल पेलते थे। पहले ये मशीन है नहीं, उसके यहाँ नौकरी करने लगे। अब तो वहां भी ठीक टाइम गुजरने लगा। 200 कोलू थे उसके तेल पेलने के, उसमें बैल चलते। उन 200 बैल को पानी पिलाने के लिए राजा नल गए सरोवर पर। वहां जाके राजा बुद्ध के घोड़े आए पानी पीने के लिए। उन्होंने कहा बैल बाद में पिलाना, हे तेली के बाद में पिलाना। राजा नल को बहुत बुरा लगा, क्योंकि एक राजा का पुत्र और तेली कह करके बोल रहे हैं।
उन्होंने कहा नहीं, दोनों में झगड़ा हो गया। राजा नल को माँ भगवती की एक छड़ी प्राप्त थी, उसका स्मरण किया और जिसमें छड़ी दी वो उठाई नहीं। यमराज का सफर पकड़ दिया। बहुत सारे सैनिकों को मार डाला। कुछ भाग करके बच करके अपने राजा के पास गए बुद्ध के, उससे कहा, उसे बहुत बुरा लगा। वानी कि एक निकृष्ट उसने तेल पेलने वाले ने हमारे अनुचरों को मारा, ये तो बहुत बेइज्जती की बात है। ठीक है बोले, हम देखते। उसके यहाँ एक हाथी था, हथनी, उस पर चढ़ करके गया, जा करके वहां पहुंचा। राजा नल तो अमर्ष में भरे हुए थे, क्रोध में, तभी उसने ललकार लगाई। राजा नल ने उसकी सूंड पकड़ी, हाथी घुमा करके अलग फेंक दिया। माँ भगवती दुर्गा कर रही थी काम, अपार बल था। अब तो उस जहाँ नौकरी कर रहा था उस मालिक ने भी भगा दिया। बोले किसी दिन नाराज हो गया तो हमें मार डालेगा। अब तो रोजी रोटी फिर चली गई हाथ से, फिर भटकने लगा इधर उधर। अब कैसे भी करके शनि के 12 वर्ष तो काटने थे। बड़ा विभत्स समय आ गया।